हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में निर्वाचन आयोग, बोले तो भारत सरकार चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। अभी आप लोग जान रहे हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो विधानसभा का चुनाव का भी जिम्मेवारी भारत सरकार चुनाव आयोग को होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो राज्य सरकार रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो विधानसभा लोकसभा काम नहीं करता है, वो सिर्फ पंचायती राज चुनाव के बारे में कराती है। चलिए हम लोग आज देखते हैं चुनाव आयोग भारत सरकार। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है स्क्रीन में। चलिए सभी कोई जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? जो भारत का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला में है अनुच्छेद 124, 324, 320 और 326। तो किसमें इसका वर्णन किया गया है? जब हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं, भारत सरकार निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग बोलिए, भारत चुनाव आयोग बोलिए, बात बराबर है। 324 से लेके 329 तक, इसको आप लोग बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ तक इसका वर्णन आपको मिलता है। तो आप लोग यहाँ बी को लॉक कर दीजिएगा। 124 आप लोग देखे थे कल, हम लोग जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक दो को जानना बहुत जरूरी है। 320 जो आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका यूपीएससी के बारे में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग, जो आईएएस बनते हैं उसको पास कीजिएगा, पीसीएस बनते हैं उसके लिए है। और यहाँ पे देख लिए, फिर एक और आर्टिकल याद कीजिएगा 322, जो कि स्टेट पीसीएस का होता है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में देखिएगा जेपीएससी होता है, उसी प्रकार बिहार का बीपीएससी। तो अलग अलग राज्य के लिए जो 322 आर्टिकल है उसको ध्यान रखिएगा। एक 324, 320 और 322, ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्र या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, या तो सर्वोच्च न्यायालय को? किसको है? किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी, किसी पार्टी को वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे देता है और कौन देता है उसको बताना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कोई पार्टी राष्ट्रपति और कोई क्षेत्रीय पार्टी, उसका निर्णय कौन करता है? भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। तो भारत का चुनाव निर्वाचन आयोग है वही करता है कौन क्षेत्रीय पार्टी है और कौन राष्ट्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी अगर आपको बनना है तो राज्य का जो चुनाव होता है उसमें कम से कम आपको 4 सीट जीतना पड़ेगा। साथ ही साथ जितना वोट होता है, मत होता है, उसका 6% मोट वोट आप प्राप्त करिएगा। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव आप लोग देखे होंगे, जयराम महतो जो कि झारखंड का क्रांतिकारी वाला एक पार्टी बनाए हैं, उसमें देखिएगा वो 6% वोट लाए थे। तो उनका पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी का मान्यता चुनाव आयोग भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो अभी वो विधानसभा अभी होने वाला है चुनाव 2 चरणों में झारखंड में, 13 तारीख को और 20 तारीख को। तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कितना सीट लाते हैं वो भी देखने वाला है। अगर 4 सीट भी लाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 6%। तो लोकसभा चुनाव में वो एक भी सीट नहीं लाए थे, लेकिन 6% से ज़्यादा वो मत लाए थे, इसलिए उसका पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन देते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्णय किया जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया। यानी पहले आपका 21 वर्ष होता था चुनाव के लिए, 21 वर्ष। अब वर्तमान में देखिएगा तो कितना है? 18 वर्ष। तो कब इसको चेंज किया गया है उसी को आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 1988, 1989, 1990 या तो 1991। कब किया गया? संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। कब? 1989। यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। उसके बाद में जो एज था 21 साल, उसको घटा के 18 कर दिया गया है। तो जिसका भी 18 साल हो गया है, आप सभी वोट मारने के लिए योग्य हो गए हैं। अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। सभी युवाओं से अनुरोध है कि सभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा जाके वोट दीजिए। जो अपने क्षेत्र का विकास में, जो राज्य का विकास में काम करने जैसा सरकार है उसी को वोट दीजिए, जो अच्छा लगता है उसको दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा बी को।
आज हम लोग भारत सरकार चुनाव आयोग देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे झारखंड का चुनाव के बारे में, जो वर्तमान में होने वाला है उसके बारे में क्लास लाएंगे आप लोगों के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी को। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्यों? 1952 का जो वर्ष था भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, या तो हरियाणा राज्य विभाजन हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं 1951-52 में प्रथम चुनाव हुआ था। तो आप लोग इसको लॉक कीजिएगा डी को। 1952 के क्यों जरूरी है? भारत सरकार में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदयुक्त मतलब उसका रिटायरमेंट करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? कौन उसको चुनते हैं और कौन उसको पद से हटाते हैं, उसका जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या तो राष्ट्रपति, या तो संसद। तो जो मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको या तो फिर भारत सरकार का जो जस्टिस है, न्यायपालिका का मुख्य जज बोल सकते हैं, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है मुख्य न्यायाधीश, उसको कौन हटाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। और हटाने का तो नहीं हटाते हैं, हटाने का प्रक्रिया इसका अलग है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, नियुक्त करने का तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर, लेकिन जो पद से हटाने का बात है, राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन कैसे? लोकसभा और राज्यसभा में उसको विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति पास भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति उसको हटाएंगे। तो उस आधार से आप यहाँ पे सी को लॉक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन डायरेक्ट उसको पद से राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं, उसको संसद से पास करके ही हटाया जाता है। चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या तो चुनाव आयुक्त है, ये लोग संवैधानिक पद में रहते हैं, इसलिए इसको नहीं हटाया जा सकता है ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोग अभी के लिए सी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संसद द्वारा सितंबर, यहाँ पे 1999 गलती से लिखा गया, 1999 नहीं होगा, 1989 होगा, ध्यान रखिएगा। में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितना है कानूनी रूप से? 23, 22, 20 या तो 18। पहले हम लोग देखे 21 साल में आप वोट मारने का अधिकार रहते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज करके कितना कर दिया गया? 18। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। डी बिल्कुल हो गया, 18 साल हो जाएगा तो आप व्यक्स बोले तो आप मताधिकार वोट मारने लायक हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच आ गया है। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन आप लोग यहाँ पकड़िएगा, जो सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए आप उसको ध्यान में देखते हुए, नजर में रखते हुए आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए, ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। वर्तमान में जयराम महतो को आप लोग झारखंड में एक उभरता हुआ नेता देख रहे हैं। जनमत क्या होता है? जनता का मत प्राप्त करना, उसका सपोर्ट प्राप्त करना, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आम जनता को जोड़ने का काम करते हैं राजनीतिक दल ही, तो बिल्कुल ही भी सही है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, तो ये राजनीतिक दल ही है जो कि आम जनता के बीच जाके सरकार का जो भी काम है उसको दिखाने का, बताने का काम किया जाता है। जैसे वर्तमान में झारखंड में भी देखिए जेएमएम का सरकार है, जो अपना कार्यक्रम है, योजना है, उसको आम जनता तक जाके बताने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये केवल अपने सदस्यों के हित में काम करते हैं। तो जो राजनीतिक दल रहता है वो अपने सदस्य के हित में नहीं, आम जनता के हित में, राज्य का हित में काम करता है, तो बिल्कुल ये गलत है। तो आपसे गलत पूछा था, तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी दिक्कत होता है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए आ चुका है आपका 8 नंबर, मतलब निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू किया गया? आचार संहिता स्पेशल एक क्लास उसके लिए लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1965, 1971, 1980 या तो 1991। आचार संहिता होता क्या है? आचार संहिता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग बोलिए या तो भारत चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया था पहली बार। कब? 1971, यानी बी लॉक कर दीजिए। इसमें होता क्या है कि भ्रष्टाचार, पैसा का लेन देन, या तो फिर राजनीतिक दल के द्वारा
चुनाव का प्रचार प्रसार रहता है उसमें रोक लगाया जाता है। स्पेशल उसके लिए क्लास लाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। तो चलिए अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी को। ये 1971 में पहली बार लाया गया था, जो कि वर्तमान में भी आप देख पाइएगा। अभी झारखंड में आचार संहिता लग चुका है। आचार संहिता लागू होता है तो कब तक रहता है? जब चुनाव होता है उसका रिजल्ट आने तक, मतलब चुनाव से 48 घंटा बाद तक होता है। तो इसमें आप लोग बी लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, ये तो निर्वाचन आयोग कराता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना, ये संसद बोले तो लोकसभा राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव कराना, ये भी बिल्कुल आपका सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये सब काम नहीं करता है कौन? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन सूची तैयार कराने के कार्य में निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या है? गलती पूछा है, कौन सा गलती है? तो देखिए आपका सी गलती हो गया, यानी बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को आप खाली पकड़ने के लिए समझ जाइएगा तो आपसे कभी गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के बीच में, सभी को जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य चुनाव वर्तमान में देखिएगा राजीव कुमार है, तो उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? हम लोग देखते हैं जब उसका चुनाव होता है सॉरी, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कैसे हटाते हैं उसको बताइए। ऑप्शन देखिए, जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रेरित किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल है, सही है। ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये गलत है। केवल राज्यपाल के द्वारा, ये भी गलत है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसको भी साधारण तरीका से नहीं हटाया जाता है। जिस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं या भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहते हैं उसको जिस प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रकार इसको भी हटाया जाता है। और राष्ट्रपति को जिस प्रकार हटाया जाता है, यानी इसका हटाने की प्रक्रिया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये प्रक्रिया से जाके उसको हटाया जाता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने आप तुरंत हटा देंगे। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन एक सही नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको हम डिटेल में बता दिए किस प्रकार से हटाया जाता है। ध्यान सुनिए, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग की तरह हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य को, उस शब्द को। महाभियोग की प्रक्रिया है उसी प्रकार से हटाया जाता है किसको? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश को। और उसी प्रकार भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको भी उसी प्रकार से हटाया जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत, ध्यान रखिएगा 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। ये बात को आप लोग को ध्यान रखना। तो यहाँ ऑप्शन में कोई एक आंसर नहीं है, तो आप लोग यहाँ ए और डी को सही कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ए और डी को सही कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप पकड़ने के लिए समझ जाइएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। ऑप्शन में कभी कभी गलत भी रहता है दिया हुआ, तो उसको आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में यहाँ कोई सही नहीं है, मतलब 2 सही है, तो यहाँ आप लोग को इसको ई मान लीजिए और इसका आंसर ई हो जाएगा। ए और डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? बताइए। ऑप्शन देखिए, चुनाव व्यवस्था में सुधार होगा, आमूल सुधार मतलब मूल रूप से सुधार के लिए, चुनाव में अपराध तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, या चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। किस रूप में था उसको आपको बताना है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका, जितने कोई एक लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। ये अलग अलग 2 समिति है, एक है क्या तारकंडे समिति और दूसरा है गोस्वामी यानी दिनेश गोस्वामी समिति, ये 2 है। जैसे कि तारकंडे समिति आप देखिएगा तो बिहार का जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण जो रहते हैं उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है, और एक कमेटी बनाया जाता है किसके अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता रहता है बताइए। ये रहता है आपका नाम तारकंडे है, इन्हीं के नाम के से रहता है। आप लोग ध्यान रखिए कब लगा, 1974 में इसको लाया गया था, ध्यान रखिएगा 1974 में। उसी प्रकार दिनेश जो गोस्वामी रहता है 1990 में, वो भी चुनाव सुधार के लिए आयोग बनाता है, समिति बनाता है, उसके द्वारा एक काम किया जाता है। तो ये दोनों समिति चुनाव सुधार के लिए काम करती है,
ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? जो मतदाताओं का पंजीयन है, जैसे उदाहरण के लिए आपका 18 साल हो गया तो वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन आपका नाम होगा, कौन इस कराने का काम करेगा? 17 साल चाहे 18 साल में एक दिन भी बचा हुआ है तो अब वोट मारने का योग नहीं रहिएगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, जब का योग हो जाएगा तो पंजीयन कराने का काम कौन करेगा? आपका रजिस्ट्रेशन वोटर आईडी कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएंगे। मतदाताओं पर रहेगा या तो राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग? तो ये निर्वाचन आयोग करेगा। आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब 2024 में देखिए विधानसभा चुनाव झारखंड में हो रहा, 2 दिन होगा। किस किस तारीख को? एक है 13 तारीख और एक है 20 को। तो जितने भी अगर नया वोटर बना है युवाओं लोग, आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, क्योंकि इस बार चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत आप लोग वोट दीजिए और अच्छा सरकार बनाइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 13। चुनावों में मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाले स्याही कौन सा रसायन होता है? जो चुनाव में आप देखते होंगे वोट वहाँ जो मारते हैं उसमें उंगली में स्याही दिया जाता है, तो स्याही में कौन सा क्या मिला हुआ रहता है उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या तो कैल्शियम क्लोराइड। स्याही आखिर दिया क्यों जाता है? उस स्याही का आपको उंगली में लगाइएगा तो कम से कम 72 घंटा तक वो रहता है, ताकि आप दोबारा वोट ना मार सके। बहुत कोई दोबारा तिबारा भी जाकर वोट मारते थे, उसी को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको लागू किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल एक हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को लगाया जाता है, जो कि जल में घुलनशील पदार्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी चुनाव है, बहुत ही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयोग? भारत का मुख्य चुनाव आयोग तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो राजीव कुमार है, उसके साथ 2 अन्य है, यानी टोटल 3 है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसका हेड भी कौन होता है? मुख्य चुनाव आयोग वर्तमान में देखिएगा राजीव कुमार। तो आप लोग लॉक कर दीजिए डी नंबर को। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग को बीच में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन रहते हैं, उसको बताना है। तो बिल्कुल देखिए, के सुंदरम या तो सुकुमार सेन, SP सेन शर्मा, टी स्वामीनाथन। तो कौन रहते हैं? बी को लॉक कर दीजिएगा, सुकुमार सेन। पहला बार चुनाव कब होता है? 1951-52 में। वहां से लेके 1957 तक उसका कार्यकाल रहता है। 1957 तक ध्यान रखिएगा, ये उसका कार्यकाल रहता है। अब यहाँ चुनाव आयोग का बात आया है, तो चुनाव आयोग की स्थापना भारत में कब हुआ बताइए? 25 जनवरी, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। इसको ध्यान रखिएगा, जो 25 तारीख है इसको हम लोग मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप लोग यहाँ किसको लॉक कीजिएगा? बी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 16। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? यानी जितना भी संस्था दिया गया है इसमें सभी में एक चीज कॉमन है, सभी में समान है, वो क्या है? ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ये संविधानतर संस्थाएं हैं, ये विधानमंडलीय द्वारा नियंत्रित है या संवैधानिक संस्था है? तो जितने भी ये संस्था आप देख पा रहे हैं ये संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे डी को लॉक कर दीजिए, इसका आंसर बिल्कुल राइट डी हो जाएगा। जितने भी यहाँ संस्था का नाम दिया गया है ये संविधान में सारा चीज का इसका वर्णन किया गया है, संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है पद्धति के अनुरूप है, यानी जो चुनाव का पद्धति है ये किस देश के आधार से हम लोग लिए हैं। मतलब भारत में जो निर्वाचन आयोग हम लोग जो चुनाव कराते हैं, चुनाव की पद्धति है किसके अनुरूप है, यानी कौन देश से मिलता जुलता है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? हम लोग कहाँ से लिए हैं? संसदीय व्यवस्था हम लोग अपनाए हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये कहाँ है? इंग्लैंड में। संसदीय व्यवस्था हम लोग अपनाए हैं तो ये इंग्लैंड में। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जो अंग्रेज लोग हैं हम लोग वहीं से अपनाए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है?
यानी जब चुनाव का घोषणा हो चुका है और निर्वाचन के दौरान कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार का अचानक मृत्यु हो जाता है, तो उस स्थिति में आपके पास कितना दिन टाइम दिया जाता है नया कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, उसको बताना है। 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन या तो फिर 30 दिन, बताइए। 18 का जवाब दीजिए। तो जितने कोई जा रहे हैं 1 सप्ताह बोले तो 7 दिन, 7 दिन के अंदर में आपको नया कैंडिडेट वहाँ देना है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा सी को। जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन देखिए, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना, या तो जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधित्व चुनना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? प्रत्यक्ष बोल रहा है डायरेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जितने कोई आप लोग सी लोग कर रहे हैं, जनता के द्वारा हम लोग जैसे विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं, या तो फिर लोकसभा का चुनाव हो गया या तो फिर विधानसभा का चुनाव हो गया। ये दोनों चुनाव किस प्रकार होता है? डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग खुद जनता उसको चुन के विधायक और सांसद बनाते हैं। लेकिन जस्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। यानी इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम लोग जो चुन के भेजते हैं विधायक, जो सांसद, उन्हीं के द्वारा चुन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आप लोग समझ गए प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो कि इब्राहिम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छा एक श्लोक दिया गया था कि लोग जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जो सरकार है उसी को हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव बोलिए या लोकतांत्रिक सरकार हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के बीच में, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? जवाब दीजिए राज्यपाल, मतदाताओं पर, राजनीतिक दल पर या निर्वाचन आयोग पर। चलिए सभी को जवाब दीजिएगा, किसी का यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। कितने को इसको सही कर पाए हैं? चलिए, जितने कोई डी लोग कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। जी, डी के साथ जितने कोई जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। बताइए, 1 सेकंड भी जवाब देने में आप लोग लेट मत कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिवीजन रिपीट हो गया है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो जितने कोई ए के साथ जा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, आप लोग इसको लॉक कर दीजिए। एग्जाम में पूछेगा, अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव हो रहा है, झारखंड में जितना भी एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट से भी जोड़ के आप बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव अभी जो झारखंड का होने वाला है और महाराष्ट्र का हो रहा है, दोनों के साथ में, तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, करेंट अफेयर और साथ ही साथ पॉलिटी के अंतर्गत ये दोनों क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचुनाव कराया जाता है। बताइए उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? 2 वर्ष में कराया जाता है, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में या कभी भी? बताइए कब कराया जाता है उपचुनाव? उपचुनाव यहाँ पे आप लोग डी पहले लोग कर दीजिए। पहले हम उपचुनाव के बारे में बताते हैं। उपचुनाव आखिर होता है क्यों और क्यों जरूरी पड़ता है? किसी भी विधानसभा या लोकसभा में जब जो सांसद रहते हैं, या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, तो यह जो सांसद या विधायक रहते हैं उसका अचानक मृत्यु हो जाता है या तो कोई बीमार हो जाता है, समर्थ नहीं होते हैं, वो जो सीट रहता है वो खाली हो जाता है, खाली होता है, उसमें तो 6 महीना का अंदर वहाँ पे कराना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो विधायक लोग है, ये राज्यसभा का सांसद का 6 साल है, बात अलग है। ये लोकसभा है, सांसद लोग, विधायक लोग, ये लोग का 5 साल रहता है। तो 5 साल में कम से कम 6 माह से ज़्यादा का समय आपके पास रहना चाहिए, तभी वहाँ पे उपचुनाव होगा। पता चला कि वहाँ पे 4 साल आप सरकार चला चुके हैं, 4 साल 8 महीना, आप सिर्फ कितना 4 महीना बचा हुआ है, तो वहाँ पर उपचुनाव नहीं होगा। कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय बचा हुआ रहेगा तो ही वहाँ पर उपचुनाव होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल से थोड़ा कम सरकार चलाइएगा तो उपचुनाव होता है। और यहाँ कब होता है? अचानक कभी भी किया जाएगा जहाँ पे खाली होता है। इसे उदाहरण के लिए आप लोग देखे होंगे, यहाँ मांडर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ मांडर के पूर्व
शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की रहते हैं, उसके ऊपर केस होता है और उनको 6 साल के लिए जेल हो जाता है। तो उसका विधायिका चला जाता है, वो सीट खाली हो जाता है, तो वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव पर होता है, फिर वहाँ पे उनका बेटी जो कि नेहा शिल्पी तिर्की उठती है अपने पापा अपने बाप के स्थान पे और वही उपचुनाव जीतती है। तो आप लोग समझ गए होंगे उपचुनाव क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है, यानी मतदाता सूची को कौन तैयार करता है। रजिस्ट्रेशन आपका जो 18 साल हो जाता है तो वोटर आईडी बनता है, आपका नाम लिस्ट में चढ़ता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष राज का विधानमंडल द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय सचिवालय या तो निर्वाचन आयोग। तो ये सारा काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और निर्वाचन आयोग राज्य के लिए राज्य वाला रहता है, निर्वाचन आयोग भारत के लिए भारत वाला। लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयोग रहता है वो स्पेशल पंचायती राज के लिए रहता है, ध्यान रखिएगा। पंचायती चुनाव जो होता है केवल वही वाला चुनाव कराता है, बाकी बात लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सारा का चुनाव कराने का काम कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग, या तो फिर आप बोल सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग। ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा डी को। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो मुख्य निर्वाचन आयोग भी उसका हेड होता है। वर्तमान में देखिएगा राजीव कुमार है भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है, इसका जवाब दीजिए। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदार किसको है? निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन अधिकारी को, संसद को, स्थानीय प्रशासन को। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद है किसमें इसका वर्णन किया गया है उसको बताना है। अनुच्छेद 320, 324, 322 या 326 किसमें किया गया है चुनाव आयोग का वर्णन? तो 324 आप लोग बी को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट है। आप लोग आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन आप लोग रिवीजन हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? निर्वाचन मंडल के द्वारा, अभिजात वर्ग के द्वारा, जनता के द्वारा सीधा चुनाव, इनमें से कोई नहीं। तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनते हैं उसको बोलते हैं, यानी सी लॉक कर दीजिए। लोकसभा और विधानसभा ये सब का डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो मुखिया का भी पंचायती राज चुनाव जो होता है उसमें भी हम लोग डायरेक्ट चुन के मुखिया वार्ड हम लोग बनाते हैं, तो उसको भी आप बोल सकते हैं, वो भी डायरेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित, हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ था, या तो भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या लोकसभा का प्रथम आम चुनाव। तो जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस आयु वर्ग का होता है, यानी कौन लोग वोट मार सकते हैं बताइए? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष या तो फिर 25 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, मार सकते हैं, कौन मारते हैं एज? तो 18 साल। अगर वही चीज़ पूछ देगा 1989 से पहले कितने एज वाला लोग मारते थे पहले, यहाँ पहले ध्यान रखिएगा, पहले कितने वाला? तो 21 वाला मारते थे। तो वर्तमान में कितना वाला? 18 वाला। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है आप लोगों के बीच में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था बताइए? पहला कौन रहता है? जी विमलंकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम या तो फिर सुकुमार। तो जितने कोई जा रहे हैं डी के साथ में सुकुमार, जो कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं भारत के। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जी विमलंकर जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपको आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के बीच आ चुका है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार का बंद करने का समय होता है या बंद करना होता है,
कब तक होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी झारखंड का आप लोग ले सकते हैं, झारखंड में चुनाव होने वाला है, तो जो आचार संहिता लागू होता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। जो चुनाव प्रचार आप कीजिएगा ना, उसमें मतदाता प्रारंभ होने से 24 घंटे से पहले, यानी जैसे उदाहरण के लिए आप देखिएगा यहाँ 13 को है और कितना को है, 20 को है, तो कब किया जाएगा? या मतदाता समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदाता प्रारंभ होने से 48 घंटे, या मतदाता समाप्त होने से 48 घंटे। तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूज होने जैसा है। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक, देख लीजिए, समझ पा रहे हैं? तो आप लोग यहाँ डी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया है 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक व्यक्ति क्या है जो चुनाव लड़ता है उसके बारे में बताया गया है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्या सही है उसको बताना है आपको। दो या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए यहाँ 3 या अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 4 या अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो देखिए चुनाव में कोई भी व्यक्ति लड़ते हैं तो 2 क्षेत्र से लड़ सकते हैं, 1 2। यानी अगर आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं या तो फिर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप 2 क्षेत्र से लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप राहुल गांधी को देखे तो 2 क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से जीते थे। तो उसी प्रकार है वर्तमान में भी बहुत जो नेता लोग हैं वो लोग भी 2 क्षेत्र से लड़ते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा से आपको लड़ना नहीं है, ज़्यादा से आपको लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग का निर्णय है, दिशा निर्देश है कि आप 2 जगह से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहाँ किसको लॉक कीजिएगा? 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं, यानी 2 से आप लोग ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं, 2 जगह से लड़ सकते हैं। तो आप लोग का बी लॉक हो जाएगा, बी को सभी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो बोलते हैं कि सिर्फ एक ही जगह से रहता तो मज़ा आ जाता, 2 जगह से बेकार जनता को परेशान होता है। 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से जीत जाएंगे, उसके बाद एक जो क्षेत्र रहता है या सांसद का क्षेत्र हो या विधायक का क्षेत्र खाली हो जाता है, फिर उपचुनाव होता है, उसके बाद फिर वहाँ जनता को दोबारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब कहा गया है, इसको आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। मुख्य चुनाव का आयुक्त का जो पदावधि होता है कितना दिन का होता है, कब रिटायर होता है उसको बताना। 6 वर्ष और 65 वर्ष, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, लॉक कर दीजिए एक हो। 62 वर्ष और 6 और 62 ये किसके लिए है? जो अन्य रहते हैं उसके लिए, यानी 2 और साथ में रहते हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिएगा ए को, 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष, जो पहले आए उसी के आधार से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जाता है इसको हम पहले ही बता दिए हैं। मुख्य चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा, ये नहीं होगा, राष्ट्रपति द्वारा होता है। आप लोग यहाँ बी लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी बी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। आप लोग को बता दिए हैं कि जो राष्ट्रपति का भगा हटाने का, या तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका हटाने का जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा राष्ट्रपति हटाते हैं। तो ये क्वेश्चन के भी आप लोग स्टार में रखिए, ये वाला को। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आज का अंतिम क्वेश्चन, ईवीएम, जो चुनाव अभी हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं ईवीएम मशीन, उसको पहली बार कब भारत में चुनाव में प्रयोग किया गया था उसको बताना है। भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ किया गया था? 1996, 97, 98 या तो 2000? कब किया गया था? 1998। आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। उससे पहले हम लोग कागज में लिख के वहाँ डालना पड़ता था, जो बैलेट बॉक्स रहता था उसके अंतर्गत हम लोग करते थे, लेकिन अभी है ईवीएम मशीन, अब जाके वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से क्वेश्चन यहीं तक था। देखिए भारत का जो वर्तमान भारत सरकार का निर्वाचन आयोग बोलिए या तो चुनाव आयुक्त बोलिए, उसमें सबसे हेड जो चुनाव आयुक्त है उसका नाम देखिए राजीव कुमार, आप लोग देख सक रहे हैं, यही अभी हेड है। तो इस प्रकार आज का क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जो सोशल मीडिया यहाँ पे दिया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं और अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी 2 को दिया गया है, आप यहाँ से जुड़िए और जो अभी हम क्लास कराए हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। उसका आंसर की भी नीचे दे दिया जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं है, उसी आधार से फिर आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए देखिए
पर्व त्योहार आते जाते रहता है, आपका जो पढ़ाई करना है वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, तब आप एक दूसरे से आगे रहिएगा। आप कितनों ही पढ़ने में तेज है, उदाहरण के लिए यहाँ पर 100 सीट है और आप लोग यहाँ पे 1000 लोग भरे हैं, तो वो मात्र सभी लोग को लेगा, तो यहाँ जो 100 सबसे तेज रहेगा उसी को ना लेगा जी। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई में आप लोग लगातार रहे, कंटिन्यू रहिए। अगर आप हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है खरगोश और कछुआ की कहानी, क्यों बताया जाता है? आप लोग जानते हैं जो खरगोश का दौड़ने का तेज है उसके सामने कछुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि लगातार परिश्रम करता है, धीरे 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 अपना जहाँ जैसे यहाँ से दौड़ शुरू करता है दोनों यहाँ पहुँचना रहता है। खरगोश रहता है स्पीड मारता है, यहाँ जाके सो जाता है, यहाँ सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे 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 अपना जहाँ एंडिंग पॉइंट है वहाँ पहुँच जाता है और विजय प्राप्त करता है। तो पढ़ाई भी एक कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जानने का इच्छा रखना है। आप लगातार मेहनत कीजिए, धीरे 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 अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। और कितनों पढ़ने में तेज है, अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप कहीं आधा रास्ता जाकर रुक जाइएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग लगातार पढ़ाई कीजिए, कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग को मदद करने के लिए हम लोग हैं ही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।